नमस्कार। आज हम मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि हम मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव भी कहते हैं। अनुनाद इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से उत्पन्न गुण है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन के विस्थापन का प्रभाव अनुनादी प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव कहलाता है तथा इसे आर प्रभाव या एम प्रभाव द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। यह एक प्रकार का स्थायी प्रभाव है तथा जिन संरचनाओं में संयुग्मन होता है वहाँ यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम देखते हैं कि इस डबल बॉन्ड के साथ इस डबल बॉन्ड CO बंध का संयुग्मन में उपस्थित है। इस प्रकार के जब संयुग्मन में डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं तो ये मेसोमेरिक प्रभाव कहलाता है या अनुनाद प्रभाव कहलाता है। जिस प्रकार प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है, मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव भी दो प्रकार का होता है। पहला जिसे कि हम नेगेटिव रेजोनेंस कहते हैं या -M या -R से हम जिसे डिनोट करते हैं, उस जिसमें कि -I प्रभाव वाले वो होते हैं जिसमें द्विबंध के साथ संयुग्मित अवस्था में CO, CN या NO2 समूह लगे होते हैं, जैसे NO2, CO, CN, COOH और SO3 H समूह यदि डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हों तो वो -I, -R या -M प्रभाव कहलाता है। The electron density on rest of the molecule entity is decreased due to this effect, क्योंकि कार्बन के ऊपर जो कार्बन CO में जैसे ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, सारे इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। दूसरी प्रकार का मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव को हम +M या +R से डिनोट करते हैं, जिसे कि हम पॉजिटिव रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। The group shows positive mesomeric effect when they release electrons to the rest of the molecule by delocalization. These groups are denoted by +M or +R. Due to this effect, the electron density on the rest of the molecular entity is increased. जैसे कि हम देखते हैं +M और +R किन किन का होता है, जैसे OH है, OR है, S है, इन सब के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर, S के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर सकते हैं, जिसे हम +M प्रभाव कहते हैं। Now we come to application of resonance और मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे कि हम देखते हैं the nitro group NO2 in nitrobenzene shows -M effect due to delocalization of conjugated pi electrons as shown below. ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जो NO2 समूह लगा है जिसे कि हम पूरा नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, क्योंकि नाइट्रो समूह का ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी तरफ इस बंध के इलेक्ट्रॉन भी आकर्षित कर लेता है। इस कारण नाइट्रोजन के ऊपर जो है धन आवेश आ जाता है और इस धन आवेश को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड जो होता है वो N और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेता है। इस तरह इस पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पर धन आवेश आता है और ये धन आवेश पूरे बेंजीन रिंग में विस्थानीकृत होता रहता है, डीलोकलाइज होता रहता है। इससे हम देखते हैं कि बेंजीन में ऑर्थो पर और पेरा पोजीशन पर धन आवेश आ जाता है और क्योंकि यही कारण है, इस अनुनादी संरचना के कारण मेसोमेरिक प्रभाव के कारण बेंजीन रिंग पर धन आवेश आ जाता है और धन आवेश होने की वजह से बेंजीन का इलेक्ट्रॉन के घनत्व कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इसे बेंजीन का डीएक्टिवेशन कहलाता है। सो वी कैन से NO2 ग्रुप deactivates the benzene ring towards electrophilic substitution reaction, क्योंकि धन आवेश आने पर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। इलेक्ट्रोफाइल वह होता है जिस पर कि
इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो कि धन आवेशित स्पीसीज होती है और धन इलेक्ट्रॉन वो कम होने के कारण वो बेंजीन रिंग पर आक्रमण नहीं कर पाती है। सेकंड हम देखते हैं इन फिनोल्स द OH group shows plus M effect due to delocalization of lone pair on oxygen atom towards the ring। जो ऑक्सीजन के ऊपर फिनोल में जो ऑक्सीजन के ऊपर ये दो लोन पेयर उपस्थित हैं, इन दो लोन पेयर की उपस्थिति के कारण वो ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन के लिए दे देते हैं। इस कारण बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और इस ऑक्सीजन के ऊपर धन आवेश आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर बढ़ जाती है, इस कारण इलेक्ट्रोफिल बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाती है और वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देते हैं, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिनोल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है और फिनोल अम्लीय भी है, क्योंकि ये अनुनादी संरचनाएं दिखाता है। इस ऑक्सीजन के ऊपर धन आवेश आ जाता है और H आसानी से आयनित हो जाता है और फिनॉक्साइड आयन जो बनता है वो भी एक अनुनाद बनने के कारण स्थायी संरचना बनाता है। So finally we can say that hence phenol is more reactive towards electrophilic substitution reaction. The substitution is favored more at ortho and para position। क्यों ortho और para position पे है? क्योंकि ortho और para position पर ही इलेक्ट्रॉन का घनत्व अनुनादी संरचनाएं बनाने के कारण अधिक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं the NH2 group in aniline also exhibit plus R effect. It releases electron towards benzene ring through delocalization. As a result, electron density on benzene ring increases particularly at ortho and para position due to the resonance of resonating structures. The aniline activates the ring towards electrophilic substitution. It also worth mentioning that electron density on nitrogen in aniline decreases due to delocalization, which is the reason for its less basic when compared to ammonia and alkyl। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रेरणिक प्रभाव में दिखाया था कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाने के कारण इसके ऊपर ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को क्षार के रूप में लुईस क्षार के रूप में नहीं दे सकता। इसलिए यदि हम इसकी एल्काइल अमीन से या अमोनिया से अभी कंपेयर करते हैं तो ये लेस बेसिक होता है। Now we can compare inductive effect versus resonance effect। जैसा कि हमने बताया था, it is in most of the cases resonance effect is stronger and outweighs inductive effect। Strong होता है resonance effect और अधिक मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। For example, the OH in NH2 group withdraws electron by inductive effect minus I effect. However, they also release electrons by delocalization of lone pair, that is plus R effect। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण वो अपने इलेक्ट्रॉन माइनस आई प्रभाव अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन अनुनादी संरचनाएं बनाने के कारण वो प्लस आर प्रभाव दिखाते हैं और इलेक्ट्रॉन अनुनाद बनाने के लिए देते हैं। Since resonance effect is more stronger than inductive effect, the net result is electron releasing to rest of the molecule। This is clearly observed in phenol and aniline, which are more reacting than benzene towards electrophilic substitution। यही कारण है कि फिनोल और NH2 OH समूह और NH2 समूह क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं अच्छे से देते हैं, ये शो करता है कि अनुनादी प्रभाव
प्रेरणिक प्रभाव से अधिक पावरफुल है और अधिक स्ट्रॉन्ग है। Whereas the inductive effect is stronger than resonance effect in case of halogens. These are electronegative and hence exhibit minus effect. However, at the same time, they also release electron by delocalization per R plus R effect of lone pairs. तो जो हैलोजेंस का विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण वो माइनस आई प्रभाव उनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बनिस्बत की प्लस आर इफेक्ट के। This is evident in case of reactivity of halobenzene, which are less reactive than benzene towards electrophilic substitution reaction due to minus I effect. ये हमें कैसे पता चलता है? बेंजीन से कम अभिक्रियाशील होते हैं क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ये शो करता है कि उनमें माइनस आई प्रभाव के कारण सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हैलोजन समूह है वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और बेंजीन रिंग को पूरा क्रियाशीलता में कम कर देते हैं। But it is interesting to note that substitution is directed at ortho and para position rather than meta position. It can be ascribed to the fact that electron density is increased at ortho and para position due to plus R effect of halogen as shown below. देखते हैं हम जैसे हेलोबेंजीन वैसे तो माइनस आई प्रभाव उनका अधिक, जैसा हमने ऊपर कहा आपको माइनस आई प्रभाव बेंजीन जो हेलोजेंस हैं उनका बहुत अधिक होता है। इस कारण वो बेंजीन रिंग से ज्यादा कम क्रियाशील होता है। ये तो प्रेरणिक प्रभाव से पता चलता है, लेकिन वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं क्योंकि माइनस आई प्रभाव के कारण पूरी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जानी चाहिए तो वो मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन जो होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होने के कारण हमें ऐसा पता चलता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अपनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी x के ऊपर प्रेजेंट है वो अनुनादी संरचना बनाने के लिए देते हैं और ऑर्थो और पैरा पर वो नेगेटिव आवेश अधिक होता है और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यदि हम कंपेयर करते हैं तो प्लस आर इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्रेरणिक प्रभाव वर्सेस अनुनादी प्रभाव रेजोनेंस इफेक्ट को हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट। थैंक यू।